अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग के साथ मैं हूं आरिफ काज़मी। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। एक तरफ पाकिस्तान की जानिब से सुलह की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका की जो इश्तिहाल अंगेज कोशिशें होती हैं, कार्रवाइयाँ होती हैं, उसके नतीजे में दोबारा से ये जो अमन का जो प्रोसेस होता है वो खराब होना शुरू हो जाता है। आज की जो बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि अमेरिका की जानिब से ये ऐलान किया गया था कि वो अपना होर्मुज को खुलवाने के लिए एक ऑपरेशन करना चाहते हैं और उस ऑपरेशन को उन्होंने प्रोजेक्ट फ्रीडम का नाम दिया। बहरहाल आज ये प्रोजेक्ट के ऊपर अमल करना था और उसके ऊपर अमल का आगाज भी अमेरिका की जानिब से कहा जा रहा है कि उन्होंने कर दिया है, लेकिन ऐसे में एक बहुत बड़ा वाकया सामने आया है और वो वाकया ये हुआ है कि ईरान ने, जो कि पहले ही वार्निंग दी हुई थी कि हमारे जो हदूद हैं उनकी खिलाफ वर्जी करने की सूरत में हम डिसाइसिव एक्शन ले लेंगे, और ईरान ने वाकई एक डिसाइसिव एक्शन लेने का दावा कर दिया है। ईरान ने कहा है कि हमने अपना हुर्मुज की जो मुदाखलत करने वाले 2 अमरीकी शिप्स के ऊपर हमला कर दिया है, यानी उन्होंने कहा कि हमने मिसाइलों से इन शिप्स को निशाना बनाया है। ये ईरान की जानिब से दावा किया गया है और ईरान की जानिब से कहा गया है कि ये जो शिप्स थे उनके ऊपर हमारे मिसाइल लगे हैं। उसके बाद से वो शिप जो है वो वापस जाने पर मजबूर हो गए, उस इलाके से फरार होने पर मजबूर हो गए हैं। और इसमें क्या नुकसान हो गया अमेरिका को या अमेरिकन शिप्स को, इस हवाले से ना तो ईरानी मीडिया ने कुछ कहा है, ना अमेरिकन मीडिया की जानिब से कुछ कहा गया। बहरहाल अमेरिकी जो हुकाम है उनकी जानिब से ये कहा गया है कि हमारी जो शिप्स है, सेंट कॉम की जानिब से कहा गया है कि हमारी किसी जहाज के ऊपर ईरान की जानिब से अपना हुर्मुज में कोई हमला नहीं किया गया, बल्कि उन्होंने ये दावा किया है कि हमने जो ऑपरेशन जो शुरू किया है प्रोजेक्ट फ्रीडम के नाम से, उसके तहत 2 अमरीकी जहाज जो कि अपना हुर्मुज के इलाके में फंसे हुए थे उनको भी उन्होंने कहा कि हमने बड़े पुरअमन तरीके से निकाल कर अपने मंजिल की तरफ रवाना कर दिया है। ये अमेरिका का दावा है, लेकिन ईरान ने क्लियरली कहा है कि हमने इस इलाके के ऊपर एक सुर्ख लकीर खींची हुई है और इस लकीर को जो भी क्रॉस करने की कोशिश करेगा उसको हम सख्त सजा दे देंगे। बहरहाल ईरान की जानिब से ये कहा गया है कि इसको फैसला कुन जवाब दे दिया गया है और ये भी कहा गया कि हुर्मुज पर अब ईरानी कानून चलेगा और उसकी खिलाफ वर्जी की सख्त कार्रवाई होगी। जो भी खिलाफ वर्जी करेगा सख्त कार्रवाई होगी। दूसरी तरफ ईरान ने एक और भी बड़ा काम किया है और वो ये है कि ईरान की जानिब से एक नक्शा पेश किया गया है आबनाए हुर्मुज का, और इस नक्शे में ये वाज़ह किया गया है, वो सुर्ख लाइनें खींच दी गई है जिसके अंदर किसी भी जहाज को ईरान के अफवाज है उनसे इजाजत लेकर आना बहुत जरूरी है। ये जो नक्शा है वो एक तरफ जुनूब के इलाके में अगर देखा जाए तो ये जुनूब में ये जो है वो माउंट मुबारक से शुरू होता है और ये का इलाका फजीरा तक ये चला जाता है, और दूसरी तरफ ये अगर ये मशरिक मगरिब में कशम आइलैंड जो कि ईरान का जजीरा है वहां से उमुल क्वाइन तक जाता है जो कि यूएई का एक इलाका बनता है। तो ये एक उन्होंने बाकायदा लाइंस लगाकर ये नक्शा उन्होंने जारी कर दिया और उसको कहा कि इस नक्शे के ऊपर ईरान की अमलदारी है, ईरान की हुकूमत है, ईरान की जानिब से कंट्रोल है, लिहाजा कोई भी जहाज, कोई भी शिप, कहीं किसी तरह की भी जो नेवल मूवमेंट होगी वो ईरान के अफवाज से इजाजत दिए बगैर यहाँ पर नहीं हो सकती। अगर इसकी वायलेशन कोई भी शिप या मुल्क करेगा तो फिर उसके जहाज के साथ हम बहुत बड़ी कार्रवाई करेंगे, उनको सख्त सजा दे देंगे। अच्छा, अमेरिकी सदर ने आपको पता होगा आज जो है वो अपना हुर्मुज को खुलवाने का ऐलान किया था और उन्होंने उसको प्रोजेक्ट फ्रीडम का नाम दे दिया था। उन्होंने कहा था कि कुछ ऐसे ममालिक हैं जो इस तनाज़े का हिस्सा ही नहीं है, उनको खामखा में सजा मिल रही है, लिहाजा उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर हम ये जो काम है, ये जो प्रोजेक्ट है उसको लॉन्च कर रहे हैं और हम उनको सजा देना नहीं चाहते, और इन ममालिक जो कि इस तनाज़े का हिस्सा नहीं है उनके जहाज़ों को हम स्कॉट करके अपना हुर्मुज क्रॉस करा देंगे। तो ईरान ने इसके हवाले से क्लियरली कहा था कि ये क्लियर और वाज़ह है कि इस अपना हुर्मुज की में जो भी मुदाखलत करेगा वो जंग बंदी की खिलाफ वर्जी तस्वुर होगी और उसके ऊपर हम बहुत बड़ी कार्रवाई करेंगे। ईरान के जो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो सरबराह हैं इब्राहिम अजीजी, उन्होंने कहा था कि अपना हुर्मुज और खलीज फारस का इंतजाम ट्रंप के फरेब देने वाले बयानात से नहीं होगा। अपना हुर्मुज और खलीज फारस के मामलात में बयानबाजी की कोई गुंजाइश नहीं है। ये ईरान का मामला है और ईरान ने अपनी सुर्ख लाइनें खींची हुई है और उन लाइनों के ऊपर से गुजरने के लिए जरूरी होगा कि ईरान से इजाजत लेना होगा। अगर ईरान से इजाजत दिए बगैर कोई कार्रवाई करने की कोशिश की गई तो इसका सख्त जवाब दे दिया जाए। आज यूएई ने भी एक दावा किया, यूएई ने ये कहा कि फजीरा के करीब जो है वो ईरान की जानिब से यूएई के एक टैंकर पर, ऑयल टैंकर के ऊपर
ड्रोन्स के जरिए, 2 ड्रोन्स के जरिए हमला किया गया। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि ये जो हमले ईरान की जानिब से किए जा रहे हैं, ये दरअसल इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है दुनिया की, उसको रोकने के लिए एक तरह से बहरी कज़ाकी किया जा रहा है। ये इल्ज़ाम यूएई की जानिब से लगाया गया, लेकिन ईरान ने इस तरह के किसी भी यूएई के इल्ज़ामात का कोई अभी तक जवाब नहीं दिया है। ईरान की जो अफ़वाज हैं, उन्होंने कहा कि आबराए हुर्मुज़ की सलामती को मुकम्मल तौर पर हमने संभाला हुआ है और अमरीकी बहरिया आबराए हुर्मुज़ के करीब भी ना आए, उधर से टच भी होने की कोशिश ना करे। अगर टच भी करने की कोशिश की, थोड़ी सी भी गुजरने की कोशिश की, तो हम उसको निशान इबरत बना देंगे। और आज उन्होंने जो दावा किया था उसके हवाले से अभी भी ये दावा है कि उन्होंने कहा कि हमने 2 जो शिप्स हैं उनके ऊपर मिसाइलों से हमला कर दिया गया है। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि आबराए हुर्मुज़ में नेविगेशन ईरानी अफवाज से राब्ते में रहकर ही की जाएगी और आबराए हुर्मुज़ में तमाम बहरी जहाज, ऑयल टैंकर सब जो है वो हमसे राब्ता करने के बाद ही नकलो हमल कर सकते हैं। इसके बगैर उनको कोई नकलो हमल की इजाजत नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अमरीकी जारहाना इकदाम खलीज में जहाजों की सलामती को खतरे में डाल देंगे और तमाम तजारती जहाज, बहरी जहाज, ऑयल टैंकर्स आबराए हुर्मुज़ में हमसे राब्ते के बगैर नहीं निकल सकते। ये ईरान ने पहले ही क्लियर कर दिया। एक और बड़ी डेवलपमेंट इस तनाज़े के हवाले से हुई है। वो याद होगा आपको, जो ईरान का एक शिप जो है वो तोस्का नामी एक शिप जो चाइना से आ रहा था और अमेरिका ने इसके ऊपर कब्जा किया था। और गुज़िश्ता रोज ट्रम्प ने दावा किया था कि हमने बहरी कज़ाकों की तरह इसके ऊपर हमला किया, उसको कब्जा किया और उसके बाद उसका तेल जो है वो भी अपने कब्जे में ले लिया, जहाज को भी अपने कब्जे में ले लिया, अमले को भी गिरफ्तार कर लिया। बिल्कुल हमने ऐसा काम किया है जैसे बहरी कज़ाक करते हैं। तो ये ट्रम्प ने कहा था। आज एक बड़ी अहम डेवलपमेंट इस हवाले से ये हुई है कि अमेरिका ने इस जहाज के 6 जो अफराद थे क्रू के, उनको तो पहले ही उनको रिहा कर दिया था। आज उसके 22 जो अमला था, जो ईरानी अमला था, उसको भी रिहा कर दिया गया। गुज़िश्ता रात उनको अचानक से पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया और अभी पाकिस्तान के वजीर खारजा और नायब वजीर आजम इसहाक डार साहब की जानिब से ये इतलात सामने आई है कि ये जो 22 में से 15 जो सेलर्स थे, जो जहाज के अमले के अरकान थे, उनको ईरान के हवाले कर दिया गया है। ये जो शिप है उसको भी पाकिस्तान लाया जा रहा है। उसकी जो जरूरी मुरम्मत करने के बाद पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि उसको उसके असल मालिकान तक उसको पहुंचाया जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो बैकडोर डिप्लोमेसी पाकिस्तान की सालसी के अंदर हो रही है, दोनों ममालिक के दरमियान एक इंटेंसिव एक मुज़ाकरात का अमल चल रहा है, उसके नताइज भी साथ साथ आ रहे हैं। यही वजह है कि अमेरिका ने उस शिप को रिहा कर दिया है, शिप के अमले को रिहा कर दिया, शिप को रिहा कर दिया और वो दोनों चीजें जो पाकिस्तान के पास आई हैं और वो अपने कुछ लोग अपने मंजिल मकसूद तक पहुंच गए उसके अमले के अरकान, और फिर शिप भी अपने मालिक के पास पहुंचेगी। इस हवाले से पाकिस्तान की जानिब से बाकायदा दोनों फरीकैन का शुक्रिया भी अदा किया गया है कि वो कन्फ्रंटेशन से हटकर अमन की तरफ और डायलॉग की तरफ जा रहे हैं। इसके अलावा ईरान ने जो गुज़िश्ता साल जनवरी के अंदर जो वहाँ पर मुज़ाहरे हुए थे बड़े पैमाने पर, उसके 3 जो परपेट्रेटर्स थे उनके बकौल उनको फांसी की सज़ा दी है। आज उनको फांसी पर चढ़ाया गया है। ये एक खबर ईरान की तरफ से आई है, क्योंकि आपको पता होगा कि जनवरी के अंदर, इस साल की जनवरी के अंदर जो बड़े पैमाने पर मुज़ाहरे करने की कोशिश की गई थी, उसमें आम अफराद जो है वो भी शहीद हो गए थे। उसके बाद से ही अमेरिका और इसराइल को ये मौका मिल गया था कि वो वहाँ पर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन का नाम लेकर ईरान के ऊपर हमला किया था। फिर फरवरी के अंदर जो हमला हुआ था वो इसी का ही नतीजा था, इसी के नतीजे में ही ये हमले हो गए थे। तो अब जो ईरान कोशिश कर रहा है वो ये कर रहा है कि जितने भी जो मुजाहिरीन की जो कायदीन थे, जिन्होंने उन मुजाहिरों को तैयार किया था और उसके नतीजे में आखिरकार ईरान के ऊपर एक बहुत बड़ी तबाही जंग की सूरत में आई, तो उनको कौमी मुजरिम करार देते हुए उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहा है। इस सिलसिले में ये जो 3 अफराद को आज फांसी पर चढ़ाया गया, ये इसके एक हिस्सा है। दूसरी तरफ इसराइल से एक बड़ी खबर आ रही है, वो खबर ये है कि इसराइल ने इस बार अपने जो बजट है उसके अंदर ट्रिलियंस के हिसाब से उन्होंने इजाफा कर दिया है। 135 शायद अरब डॉलर, 138 अरब डॉलर से ज्यादा का उन्होंने बजट हासिल करने के लिए किया है। और इसके साथ साथ उसमें से F-35 और F-16 और F-15 के जो स्क्वाड्रन्स हैं, पूरे के पूरे स्क्वाड्रन्स खरीदने का फैसला कर लिया है। ये एक खबर इसराइल की जानिब से आ रही है। इसराइल और लुबनान के दरमियान जो जंगबंदी है वो भी अभी तक नहीं हो सकी है। जंगबंदी तो हुई है लेकिन सीज फायर की वायलेशंस जो हैं वो मुसलसल हो रही है, दोनों तरफ से हो रही है। इसराइल की जानिब से भी हमले किए जा रहे हैं और लुबनान की जानिब से भी जवाबी कार्रवाई की जा रही है। भारत
ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ خطے کے اندر بہت تیزی سے تبدیل ہوتے جا رہے ہیں. جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی رہے گی انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے. یہاں بس اتنا ہی. اللہ حافظ.